वक्त दोस्तों ईरान काफी ज्यादा एक्शन के मूड में नजर आ रहा है और ईरान बार बार इजराइल को चेताता हुआ नजर आ रहा है, ईरान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अब हाल ही में ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी निकल के आ रही है कि अगर इजराइल एक गलती करेगा तो इजराइल को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इजराइल के ऊपर हम 1000 रॉकेट से हमला करने जा रहे हैं। दोस्तों ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को लेकर ये बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी जारी की है। वहीं पर इजराइल की तरफ से एक खुफिया खबर सामने निकल के आई है कि इजराइल बार बार ईरान को लेकर बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि जब भी हम ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे, इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, तो दुनिया देखेगी, दुनिया इस बात को समझेगी कि आखिर इजराइल ने इतना लेट हमला क्यों किया। ये बात जो है इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, सारी खबरें विस्तार से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बयान कि उसने क्या कहा है ईरान को लेकर। उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेगा। दोस्तों दावा किया जा रहा है, वॉइस ऑफ वुमेन्स ने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, जिस दिन हम ईरान पर हमला करेंगे उस दिन दुनिया देखेगी, दुनिया को ये पता चल जाएगा कि हम ट्रेनिंग किस लिए करते हैं। हमारा हमला इतना बड़ा होगा कि दुनिया जान जाएगी हमारे हमले में इतना वक्त क्यों लगा, हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं। ये बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कही जा रही है कि ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी इजराइल की है और इजराइल बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने जा रहा है। दोस्तों वहीं पर ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर इजराइल को चेता दिया है और उन्होंने भी सीधे तौर पर क्लियर लफ्ज में एक बात का खुलासा किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को चेतावनी जारी की है। दोस्तों ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि यदि इजराइल ईरानी जमीन पर हमला करने की गलती करता है तो हम इसका जिम्मेदार अमेरिका को मानेंगे और हम इस बात की पुष्टि कर देंगे कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में है और फिर हम अमेरिका पर सीधा हमला करेंगे। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर किसी भी तरह का बड़ा हमला करेगा तो इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जाएगा, इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका ही इजराइल को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और इजराइल अमेरिका के इशारे पर ही काम करता है। जब से इजराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई है दोस्तों, तब से देखने को मिल रहा है कि इजराइल को हथियार मुहैया कराने वाला अमेरिका ही है और इजराइल की बात जो है अमेरिका मानता है और अमेरिका की बात जो है इजराइल मानता है। ये दोनों आपस में साठ घाट तरीके से जंग को लड़ते हैं। तो सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ये अमेरिका का हमला माना जाएगा और हम सीधे तौर पर अपनी तरफ से जंग का आगाज करेंगे अमेरिका को लेकर। अब देखिए किस तरह से ईरान ये बात कह रहा है कि हम इजराइल के ऊपर 1000 मिसाइल से अटैक करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की सिर्फ एक गलती पर 1000 मिसाइलें दागेगा ईरान। खतरनाक प्लान का खुलासा हो चुका है। दोस्तों हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है कि इजराइल की एक गलती और इजराइल तबाह, ऐसी बात कही जा रही है। जी हाँ, 1000 मिसाइलें अगर इजराइल के ऊपर दागी जाएंगी तो तकरीबन 700-800 मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरेंगी। दोस्तों क्योंकि देखा गया कि 200 मिसाइलें जब ईरान ने दागी थी तो बहुत सारी मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरी थी। चुनिंदा मिसाइलें इजराइल का आयरन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया था। दावा किया जा रहा है कि इजराइल फिलहाल लेबनान और गाजा में हमले कर रहा है। हमास ने तो सीज फायर को लेकर भी सहमति जता दी है, लेकिन एक बड़ी जंग शायद मुहाने पर खड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान प्लान कर रहा है कि यदि इजराइल ने उस पर 1 अक्टूबर को किए गए अटैक के जवाब में हमला किया तो ये क्या एक्शन लिया जाएगा, ईरान ने साफ तौर पर कहा है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान के ही 4 अधिकारियों का कहना है कि आयतुल्लाह खामेनी ने सेना को तैयार करने का कहा है। उन्होंने सेना से कहा है कि वे संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और इजराइल यदि अटैक करता है तो फिर जवाबी हमला कैसे किया जाएगा उसे लेकर प्लान बना लिया जाए। इनमें से 2 अधिकारी ईरान की सेना से ही जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि इजराइल ने ईरान के परमाणु एवं तेल ठिकानों पर हमला किया तो फिर युद्ध रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान फिर जंग के नए स्तर पर ले जाएगा और इसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व भी आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा बेड़ा
तैयार रखा गया है। यदि इजराइल ने कोई हमला किया तो फिर जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें ही दागी गई थी। अमेरिका समेत तमाम देशों की चिंता यह है कि यदि युद्ध इस लेवल पर पहुंचा तो फिर तेल की सप्लाई पर असर होगा। दोस्तों, इस तरह की बात जो है ईरान ने क्लियर कर दी है कि उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर लिया है। सेना से कह दिया कि तैयारी कर लो, अगर इजराइल किसी भी तरह की चूक करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो इजराइल को सफे हस्ती से मिटा दो। इजराइल के ऊपर सीधे तौर पर 1000 मिसाइलें दाग देना, ये तैयारी ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर कर ली गई है। दोस्तों, और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों के अंदर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह बन चुका है कि अगर ये जंग इस लेवल पर पहुंचती है तो तेल की सप्लाई का संकट जो है दोस्तों वो मंडरा सकता है। अब दावा यह किया जा रहा है कि इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी बाधित होगा। वहीं ईरान का नेतृत्व इस बात पर भी विचार कर रहा है कि यदि इजराइल ने उसके सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया तो फिर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि फिर ईरान सीधा हमला न करे। इस तरह दो बड़ी शक्तियों के बीच सीधी जंग थम जाएगी। बता दें कि इससे पहले चर्चे थे कि इजराइल की ओर से ईरान के तेल एवं परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी थी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, खास तौर पर ईरान के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के नेता ये कहते रहे हैं कि हम क्षेत्र में जंग और अस्थिरता नहीं चाहते हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कई बार ये बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन ईरान को ये भी लगता है कि इससे ये संदेश ना जाए कि वह बैकफुट पर है और इजराइल के मुकाबले रक्षात्मक है। वही वजह है कि ईरान आक्रामक तेवर भी दिखा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर किसी बड़ी जंग में उतरने से बचना चाहता है दोस्तों ईरान। लेकिन इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है और तेल के ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान इस जंग को बहुत बड़ी जंग के लेवल पर ले जाएगा। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है और ईरान ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और अगर इजराइल की तरफ से सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया जाता है तो कई हद तक संभावना ये है कि ईरान इजराइल के ऊपर बड़ा हमला नहीं करेगा। लेकिन इसी खबर के बीच में जिस तरह की बात दोस्तों इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कही गई है कि लोगों को पता चलेगा हम सही वक्त पर जब बड़ा हमला करेंगे और इतना बड़ा हमला करेंगे कि लोग समझ जाएंगे कि आखिर हमने इतनी लेट ईरान के ऊपर हमला क्यों किया, इजराइल ने ईरान को इतनी लेट जवाब क्यों दिया, क्योंकि वो हमला इतना घातक होगा कि उस हमले में ईरान को संभलने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं इस तरह की चेतावनियां खुले तौर पर इजराइल की तरफ से ईरान को दी जा रही हैं और ईरान पहले ही योजना बनाकर तैयार है। उसने कई बेड़े जो है तैयार रखे हुए हैं। उसने अपनी सेना को सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल एक भी गलती करे तो इजराइल को मिटा दो, इजराइल के ऊपर रॉकेट दागो। और अगर कहीं धोखे से वो तेल ठिकानों पर हमला करे या परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो ये हो सकता है इजराइल की ये गलती आखिरी गलती बन जाए दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी अपडेट ईरान की तरफ से सामने निकल कर आई है जो आप लोगों के सामने रखी गई। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।